एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म शुरू हो गए हैं। 2024-25 के लिए फॉर्म शुरू हो गए हैं। साथियों, नए आवेदन शुरू ऐसे आपको अप्लाई करना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। आप भी घर बैठे जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फॉर्म भर सकते हैं। 1,30,000 रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार, भारत सरकार, मोदी सरकार देने का काम करती है। एचडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजना, छोटे बड़ा आदेश, नए नियम, योजना बदलाव, कोई घोषणा, कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास से मिलेगा। एक बार फिर चैनल सब्सक्राइब का अपील करते हैं। ये एक नंबर जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला, हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देता है। पहले मैं आपको इस योजना की जानकारी दे देता हूं। भाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 1985 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना का जो नाम रखा गया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आवास योजना, इस योजना का नाम रखा गया था इंदिरा गांधी आवास योजना। 2015 में इस योजना का नाम बदलकर मोदी जी ने इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदलकर इसे प्रधानमंत्री आवास योजना रख दिया था। दो भागों में इसे बांट दिया था, ठीक है। अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, ठीक है। साथियों, इस योजना के तहत भाई जो ग्रामीण क्षेत्र उसमें 1,20,000 रुपए दिया जाता है, और जो ग्रामीण में पहाड़ी क्षेत्र है जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, इनमें 1,30,000 दिया जाता है। इसमें बिजली मीटर दिया जाता है। पहले इसमें 1,30,000 ही मिलता था, अब इसमें बिजली मीटर कर दिया, प्लस में 12,000 रुपए शौचालय के लिए कर दिया, शौचालय के लिए गैस कनेक्शन फ्री कर दिया और जल कनेक्शन फ्री कर दिया। अब इसमें मकान के साथ 4 चीज और फ्री मिलती है, ठीक है। अभी इसमें हाल ही में नई पात्रताएं इसके अंदर की गई थी। नई पात्रताओं में पहले जिसके पास फ्रिज था, बाइक था, ये चीजें थी, ऐसी थी, वो सभी जो है आवास योजना का लाभ नहीं ले सकते थे। अब उसे बदल दिया गया है। दूसरा, इसमें जो बड़ा बदलाव किया गया है, पहले 10,000 रुपए इनकम जो है इसमें लिमिट था, अब उसे मंथली जो है प्रत्येक महीने 15,000 रुपए इनकम कर दिया गया है। जो 15,000 तक का इनकम आता है वो सभी जो है इसका फॉर्म भर पाएंगे। इसकी अगर मैं बात करूं शर्तों की, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है, जिनके जो है पक्का मकान नहीं है उन सभी को दिया जाता है। ये साथियों, इस योजना में 15,000 रुपए का हुआ है। बाकी भारत का कोई भी नागरिक इसका जो है फॉर्म भर सकता है। भारत का कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ ले सकता है, ठीक है। इसमें स्पेशल छूट यह है भाई, जो जनजाति हैं, जो SC ST है, जो OBC है, भाई उनकी इनकम चाहे कितनी हो, वो कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो ये इसके जो है युवा आवास जो है सभी को मिलेगा। एक तो सरकारी नौकर को नहीं मिलेगा, ये जिनके पास अब योजना का लाभ इनको नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा। ये चीज देख लो, जिनके पास पक्के मकान है उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, जिनके पास मोटरसाइकिल है मिल जाएगा, जिनके पास तिपहिया या 4 पहिया वाहन है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। जिनको नहीं मिलेगा बाकी सबको मिलेगा। एक सरकारी नौकर को नहीं मिलेगा, ये आप देख सकते हो। एक भाई जो इनकम टैक्स देता है उसको नहीं मिलेगा। एक जो महीने में 15,000 से अधिक कमाता है उसको नहीं मिलेगा। एक भाई जो जो जो, जो जमीन जो है भूमि योग्य है, खेती योग्य है, जिन पर 2.5 एकड़ से अधिक जमीन आ रही है, जिसमें फसल पैदा होती है, उनको नहीं मिलेगा। जिनमें जो है अब जिनकी जमीन पे फसल नहीं होती उनके पास 5 एकड़ का लिमिट है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिट है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो दस्तावेज है, दस्तावेज जो है आवास योजना का आवेदन फॉर्म मैं आपको भर के दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप तहसील से या उससे 50 रुपए बनवा लेते हो। बैंक खाता कॉपी आपका होना चाहिए जिसमें पैसा डलेगा। राशन कार्ड है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मनरेगा जॉब कार्ड है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भाई राशन कार्ड तो सबका होता है, चाहे बीपीएल है नहीं है। जिनका बीपीएल नहीं है, जिनको राशन नहीं मिलता, उनका भी राशन बन जाता है, ठीक है। साथियों, इसके अलावा जो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ईमेल आईडी कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें 3 दस्तावेज वैकल्पिक है। एक इसमें वोटर आईडी कार्ड हो या पैन कार्ड हो, एक वो कागज चाहिए, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 से 1,30,000 रुपए दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्म भरना होगा, जिसको मैं भर के दिखाऊंगा। ये फॉर्म आप जब भर लोगे, फिर आपके घर पर वेरिफिकेशन सर्वे का टीम आएगा। क्योंकि भाई अब जो है कोठियों वाला फॉर्म भर दे तो सरकार ऐसे तो आंख बंद करके तो देगी नहीं। सरकार ये भी तो जांचेगी भाई इसके जो है मकान है नहीं है, क्या यूं ही है, पागल बनाने लग रहा है, ठीक है। तो साथियों, इसीलिए इसमें सर्वे होता है। फार्म भरा, सर्वे होगा, सर्वे में आप सही पाए जाते हो तो फिर आपका नाम जो लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। फिर लिस्ट में नाम जुड़ते ही आपके खाते में पैसा डाल दिया जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो इसका जो फॉर्म है आप भरने के लिए, आपको मैंने आवेदन फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, वहां मैं ये फॉर्म आपको डाल दूंगा, ठीक है। वहां आपको वो फॉर्म मैं आप भर के दिखाऊंगा, ठीक है। इस फॉर्म को भर लेना है, और इसको या तो आप ग्राम, ये सारे कागज जो मैंने आपको बताए इनका एक एक फोटो कॉपी लगा के या तो सरपंच, ग्राम प्रधान, मुखिया को दे देना,
वो जमा ब्लॉक लेवल पर करवा देगा, ठीक है। या फिर आप सीधे जो ग्राम विकास अधिकारी है उनको भी आप दे सकते हो, वो इसे ब्लॉक जो ग्राम विकास अधिकारी है वो इसे जो है आगे आपका जिला स्तर पर जमा करवा देगा, ठीक है। उसके बाद जिला स्तर पर आपका फॉर्म जाती है, आपका सर्वे होता है, सर्वे आपके घर पर टीम आती है, आप सही पाए जाते हो तो फिर आपका नाम लिस्ट में जोड़ दिया जाता है, ऑनलाइन कर दिया जाता है, फिर आपका सीधा पैसा आपके खाते में डल जाता है। अब इसका फॉर्म जो है अब वो भर के दिखा दोस्तों, ये इसका फॉर्म है प्रधानमंत्री आवास योजना, या तो ग्राम सेवक अधिकारी या फिर जो है आप ई मित्र के माध्यम से या फिर जो है उसके माध्यम से। इसमें इन्होंने कहा है सबसे पहले भाई जो फॉर्म है बेहतर है आप इस फॉर्म को जो है परिवार की महिला का जो मुखिया है उसके नाम से भरें, परिवार में कोई महिला है तो उसके नाम से भरें तो ज्यादा बेहतर है, मेरी राय यही है। आप सभी से, आपके घर में बहन माता बहन होंगी, सबके घर में होती है, आप इसे अपने नाम से भरकर ना भरकर महिला के नाम से भरें, ठीक है। यहाँ सबसे पहले आपको अपना आवेदक का नाम और यहाँ ऊपर ही ऊपर आपको अपना फोटो चस्पा देना है, ठीक है। यहाँ आपको अपना फोटो चस्पाना है भाई, थोड़ा सा और इसका साइज बढ़ा के देख लूं, हाँ ठीक है अब ओके है। यहाँ अपना फोटो आपको चस्पाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ यहाँ जो है आपको आवेदक का नाम करना है। यह एससीसी 2011 का वो चलता है, ये जो है अभी जो है नई जनगणना नहीं हो तो 2011 वाली जनगणना से फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। यहाँ नाम या पिता या पति का नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ मुखिया का नाम जो परिवार का है, परिवार के मुखिया से संबंध अगर स्वयं हो तो स्वयं लिखिए, पत्नी है तो पत्नी पति का संबंध वो बताइए, ठीक है। साथियों उसके बाद यहाँ आवेदक का यदि दिव्यांग है तो बताइए। यहाँ आपको जो है पूर्ण पता आपको बताना है, आपका मोहल्ला ढाणी गांव वगैरह पूरी ग्राम ग्राम पंचायत पोस्ट पंचायत समिति जिला, आपको प्रार्थी का मोबाइल नंबर, स्वयं का मोबाइल नंबर नहीं होने पर पड़ोसी या रिश्तेदार का मोबाइल नंबर आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पट्टा धारक का नाम, अगर कोई पट्टा धारक है तो वो नाम बताइए, वरना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि निर्माण स्थल की जमीन का पट्टा आवेदक का नाम है, यानी जहां मकान बन रहा है तो वो बताना है, भूमि का ब्यौरा देना है, नहीं तो आपके खुद के नाम है तो आप खुद बताएं स्वयं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है आप बैंक खाता संख्या, आपको भाई बैंक अकाउंट जो नंबर है वो भाई आपको जो है साथियों ध्यान पूर्वक भरना है, जो पैसा डलेगा इसी खाते में डलेगा, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा है पासबुक की फोटो का प्रति संलग्न करें, बैंक खाता कॉपी जो है आपको यहाँ संलग्न करनी है, ठीक है। ये चीज इन्होंने कहा है बैंक खाता कॉपी, ठीक है। उसके बाद ये सारे कॉलम नहीं 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 बिना पढ़े ही सारे कॉलम नहीं 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 कर देना है, ठीक है। कोई भी ऐसे नहीं नो 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 नहीं 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 या कट कर देना, ठीक है। उसके बाद किसी भी सरकारी योजना में आवास निर्माण है तो मेरे परिवार के पक्ष द्वारा कभी भी इसका लाभ नहीं लिया गया तो यहाँ नहीं कर देना है, भाई मैंने तो कोई मकान नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो इन्होंने बताया है, यहाँ इसने ये बताया है कि भाई जो है एक तो आपका बैंक खाता फोटोकॉपी लगेगा, मैं तो 3-4 कागज आपको फालतू बता ही दिए हैं, बाकी 3-4 सिर्फ एक बैंक खाता कॉपी लगेगा। एक भाई जो जमीन है उस जमीन जहाँ आपका घर है उस घर के सामने आपको फोटो लेकर खड़ा होना है, एक वो फोटो है। दूसरा भाई नरेगा जॉब कार्ड है तो ठीक है, वरना आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड जो है आपको इसमें फोटोकॉपी लगा देनी है, ठीक है। दिव्यांग हो तो प्रमाण पत्र लगाना है, वरना कोई जरूरत नहीं है, मैन तो इन्हीं 3 कागजों की जरूरत है। उसके बाद यहाँ आपको अपना साइन कर देना है, और साइन करने के बाद साथियों मैं श्रीमती अपना नाम लिखकर पिता पत्नी का, फिर अगेन ग्राम पंचायत प्रधानमंत्री आवास योजना का वो कर ठीक है, दिनांक या तारीख लिखकर अपना फोटो साइन या अपना अंगूठा लगा देना है। उसके बाद आपका फॉर्म भर जाता है। नीचे का काम है केवल कार्यालय उपयोग हेतु, आपको इसमें कुछ नहीं करना, सारा विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी करेगा। प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र, ये आपका कुछ काम नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें फर्स्ट जो पेज है, फर्स्ट जो फार्म है आपका काम फर्स्ट फार्म से, आपको सिर्फ ये फार्म भरना है सारे कागज लगाकर, या तो सरपंच मुखिया ग्राम पंचायत तो है उसको देना, ठीक है। या फिर आप ग्राम विकास अधिकारी को आपको दे देना है, ये जमा कर देना है, वो जिला स्तर पर पहुंचाएगा, आपका फॉर्म जमा हो जाएगा, वेरिफिकेशन या सर्वे के लिए टीम आएगी, आपका नाम सीधा आपके उसमें डोल दे देगा, ठीक है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आएगा, चैनल सब्सक्राइब का हाथ जो अपील करते हैं। इस फॉर्म को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप सब जगह आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।